आरजे पब्लिक स्कूल में स्वागत है आप लोग का। आज ये क्लास देख रहे हैं 6, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 7, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 7 में स्थल मंडल जीव मंडल, जीव मंडल को बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर। क्या बोला जाएगा? बायोस्फीयर। जीव मंडल को क्या बोला जाएगा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में मैंने बताया था कि जहां स्थल पर के जीव और जल मंडल का जीव और वायुमंडल का जीव यानी तीनों के समग्र से एक मंडल में जीवन की उत्पत्ति होती है। यही मंडल कहलाता है क्या? जीव मंडल। जीव मंडल को जैव मंडल भी कहा जाता है, बायोस्फीयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑक्टोपस है। ये क्या है? ऑक्टोपस। और ये कोई मछली है, तो ये हाइड्रोस्फीयर हो गया। ये है जहाँ जानवर वगैरह रह रहा है, अर्थ लिथोस्फीयर हो गया। और यहाँ कुछ किड्स उड़ रहे हैं, या फिर देखिए कौवा उड़ रहा है, ठीक है ना, कोई चील उड़ रहा है, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। यानी तीनों के सम्मिश्रण से जहां जीव का निवास स्थल है, ठीक है ना, ऐसा निवास स्थल क्या कहलाएगा? जीव मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीव मंडल। कहता है कि स्थल, जल और वायु के संपर्क में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है। देखिए, ये अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएगी, तो इसी को यही कारण है कि वहां पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। कहाँ पे? ऐसा पोजीशन पर, ऐसा स्थान पर जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना। यह जीव मंडल पृथ्वी के विलक्षण विशेषता है। मतलब ये पृथ्वी पर एक अलग सा विशेषता है, ऐसा और कहीं भी विशेषता नहीं देखने को मिलती है। यह विशेषता अन्य किसी ग्रह पर नहीं पाई जाती है। क्लियर है? जीव मंडल दो प्रकार, कहता है जीव मंडल में दो प्रकार के जीव होते हैं। अब जीव को आपको हम स्टार्टिंग में ही सिखा दिए थे कि जीव मतलब जंतु और पौधे होते हैं, ठीक है। जीव जंतु नहीं, जीव का मतलब हो गया जंतु और पौधा दोनों, ठीक है। तो यहाँ ये बता रहा है कि जीव मंडल में दो प्रकार के जीव मिलते हैं। एक जीव वनस्पति और दूसरा जीव प्राणी। वनस्पति के अंतर्गत आते हैं जो विज्ञान, उसे कहते हैं बॉटनी। और जो प्राणी विज्ञान के अंतर्गत आता है वो होता है जूलॉजी। यानी वनस्पति जन्म लेता है, पौधे, वनस्पति दैट मीन्स पौधा। वनस्पति जन्म लेती है, बढ़ती है, नष्ट होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से प्राणी भी, हम लोग प्राणी, जीव, कीट्स, ये सब क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और ये नश्वर होते हैं, अर्थात मर जाते हैं। जीवों के इन दोनों रूपों का पृथ्वी पर विकास होता है, ठीक है ना। कौन दोनों रूप? एक रूप वनस्पति और दूसरा रूप प्राणी। तो इन दोनों रूपों का विकास होता है इस जीव पर। प्राचीन काल की कितना वनस्पति नष्ट हो चुकी है, इस तरह कितने ही पुराने प्राणी लुप्त हो गए, इनका विकास का क्रम आज भी जारी है ना। स्टार्टिंग में आदमी नहीं था, बताए थे। आदमी का क्या? आदमी का स्टार्टिंग में जन्म हुआ नहीं, आदमी का विकास हुआ, बताए थे ना। इस चीज को आप देखने के लिए फिर पुराना लेक्चर आप देखते रहिए, कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। हमें भी याद नहीं कि कहाँ पे पढ़ाए थे, कि पढ़ाए नहीं कि इस बार। अगला है कोई सरोवर, घास। सरोवर मतलब तालाब। सरोवर मीन्स क्या होता है? तालाब। कोई सरोवर, काई सरोवर, ठीक है। सोवर है, सोवाल, गलती कर दिया, सेवाल, सरोवर नहीं, ओकर अंदर पाया जाता है शैवाल, वही शैवाल। काई अर्थात सेवाल, जो चापाकल पर काई लगा रहता है, शैवाल। घास, झाड़ी और वृक्ष वनस्पति जगत की वस्तुएं हैं। देखिए 6th क्लास के, इसलिए नॉर्मल चीजें पर ध्यान रखा है। शैवाल को काई बोला जाता है, सेवाल बोला जाता है, शैवाल बोला जाता है। और इसी का एक प्रारूप और है जिसको बोलता है लिटमस। क्या बोलेंगे? लिटमस, जो मौस से प्राप्त होता है, ठीक है ना। किससे प्राप्त होगा? मौस। कहता है जो जलवायु से प्रभावित है, मछली विभिन्न प्रकार के थलचर, यानी थल पर रहने वाले को थलचर, जल में रहने वाले को जलचर और आकाश में रहने वाले को नभचर कहते हैं। आकाशचर नहीं, क्या बोलेंगे? नभचर। स्थल पर रहने वाले थलचर
स्थल पर रहने वाले, जल में रहने वाले, और आकाश में रहने वाले नभचर। ठीक है, क्या बोलेंगे? नभचर। तो मछली विभिन्न प्रकार के थलचर और मानव प्रजाति के सदस्य हैं। ये सभी अनुकूल जलवायु में ही पनपते हैं, है ना। जैसे तैसे खारे पानी में कोई मछली नहीं जन्मेगा। आप यहाँ जैसे मिट्टी में, सब मिट्टी में सेब उग जाएगा, सब मिट्टी में अंगूर उग जाएगा। आज हमारे यहाँ जो मिट्टी है, यहाँ सब्जी बनाना, हो सकता है केरला में ये चीज नहीं होता होगा। ठीक है, केरल में गए थे तो इतना छोटा छोटा अथी था बैगन, इतना छोटा छोटा उंगली भर के उजला उजला। ठीक है ना। और मुनगा पूरा मोटा मोटा वहां खाता था मुनगा। तो सब, हाँ मुनगा, सब जगह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना, एक ही जैसा नहीं। और देखिए, ये भी अनुकूल जलवायु में ही पनपते हैं। अब बताइए, अनुकूल नहीं मिलेगा, नारियल के लिए यहाँ अनुकूल वातावरण नहीं है तो नारियल नहीं होता है। एक आध गो होता है तो छोटे छोटे होगा, कोई एक तरह होगा, है ना। पूरा परिपक्व जितना नारियल दक्षिण भारत में होता है उतना नारियल उत्तर भारत में नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो कहता है अनुकूल जलवायु के अभाव में, अगर अनुकूल समझते हैं ना, जैसे जीने के लिए हम लोग के अनुकूल वातावरण मिला हो। अनुकूल जलवायु के अभाव में पृथ्वी के कितने ही भाग बंजर पड़े हैं, है ना, जहाँ न कुछ होता है। कहते वहां ना तो पेड़ पौधे उगते हैं, ना ही मानव का बसाव है। जैसे अभी तुरंत ग्लेशियर हमने पढ़ाया, या अंटार्कटिका पढ़ाया था। अंटार्कटिका में कोई आदमी वहां रहता है क्या? कभी कभी खोज खबर के लिए, इसकी संरक्षण के लिए सब यहाँ पे एक एक अनुसंधान संस्थान बना दिया। तो भारत का एक अनुसंधान संस्थान का नाम आप लोग बता दीजिए। मैत्री। क्या नाम है? मैत्री। वेरी गुड क्वेश्चन आंसर्स। अब देखिए, ये ही आपका इकोसिस्टम बताया जा रहा है। इकोसिस्टम का मतलब पता है क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पेड़ पौधे और जीव के बीच जो संबंध होता है, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एक ऑक्सीजन छोड़ता है तो दूसरा ऑक्सीजन लेता है, दोनों के बीच में घनिष्ठता का संबंध। कोई अगर रुस जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम को बता रहा है कि कौन सा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग। खैर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ बस इकोसिस्टम को बता रहा है कि यहाँ देखो, इससे ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है पानी में और मछली उसको ले रहा है, फिर मछली भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। ठीक है ना, ये पत्तियां ले ली, वाटर के अंदर ये सब डिजोल्व है। ओके, देखिए यहाँ भी मंडल के सब प्रकार को दिखाई जा रही है। जल मंडल, नीचे वाले अवस्था को जल मंडल कहा गया। यहाँ पे जीव मंडल कैसे हुआ? जब दो या दो से अधिक मंडल एक जगह आकर के सम्मिश्रित हुए। जैसे यहाँ पे देखिए स्थल मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल में कोई चिड़िया वगैरह उड़ रही होगी, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन हम लोग वहां से ले लिए। ठीक है ना। और स्थल पर कोई प्राणी है, अब बिना जल के अभाव में नहीं कुछ हो पाएगा। इस वजह से सब मिला तब जाके जीव मंडल का विकास हो पाया। अकेले जीव मंडल नहीं बना सकता है। ठीक है ना। अब पूछेगा तो जल मंडल हो गया, देख लिए जहाँ पानी है जल मंडल, जहाँ थल है उथल मंडल। ठीक है, और जहाँ हवा है वहां पे वायुमंडल। तो जीव मंडल कहाँ गया? कहाँ है जीव मंडल? तो तीनों मिला करके जीवन के अनुकूल वातावरण बनाएगा। ऐसा मंडल, ऐसा स्थान क्या कहलाएगा? जीव मंडल कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, ये सभी परिमंडल, अभी हम लोग परिमंडल पढ़ रहे हैं, चौथा चैप्टर 6 क्लास का चल रहा है, परिमंडल। ठीक है ना। तो ये सभी परिमंडल किसी न किसी रूप में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर ये उगाड़वाएगा तो दूसरा का को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा को क्या होगा? नुकसान झेलना पड़ेगा। स्थल मंडल पर उगे वन जब नष्ट किए जाते हैं तो वहां के मिट्टी के कटाव हो जाता है ना। और नदी से, जो नदी किनारे अगर वन सब कट जाएगा तो बताइए, सारी मट्टियां को काट करके नदी बहा करके ले जाएगी तो नदी का क्या होगा? विड्थ और ज्यादा चौड़ाई हो जाएगा। जब मिट्टी का कटाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका जमाव बढ़ जाता है, और जमाव बढ़ जाएगा तो घाटा होगा। क्या घाटा होगा? ये घाटा हो कि नदी जहां बह रही थी ढलान के साथ, अब वहां नदी धीरे धीरे उचकान में बदल जाएगा। ठीक है, अब वहां पे बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। जब उचकान पर चला जाएगा, माटिया जाके बिछा दिया, तब वहां पे बताइए बाढ़ आ जाएगी नहीं? पानी अब ओकरा में घोटवे नहीं करेगा। जैसे नली,
नली में कूड़ा करकट जब चल जाता है, बालू सब चल जाता है, तो कहते हैं नलिया भरा गया, है ना। तो ये काट के ले जाएगा नदिया मटिया को, तो नदिया ना भरा जाएगा। और जब क्या होगा, अब फिर पानी जबरदस्ती और मारिएगा नलिया में, तो छितरा जाएगा, नहीं देनों ने घरवा में घुस जाता है पानी नलिया वाला। तो ऐसे ही हो जाएगा क्या कि नदी में पानी घोट नहीं पाएगा और चारों ओर इलाके में खेत खलियान में पानी फैल जाएंगे। अब इसी को तो हम लोग फ्लड कहते हैं, बाढ़ कहेंगे। तो ये बाढ़ हो जाएगा। छिछले सागर का यह जमा बढ़कर नई भूमि का भी जन्म दे देता है। बताए थे सुंदरबन डेल्टा के इर्द गिर्द, है ना, कि यहाँ पे क्या हो गया है, सिल्ट इतना ज्यादा गंगा नदियां लेके जाती है, इतना ज्यादा लेके जाती है कि जब बांग्लादेश के इर्द गिर्द में जब गिरती है नदियां बंगाल की खाड़ी में, तो वहां छोटे 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 बहुत से टापू बन गए हैं। ये सिल्ट से जमाव से, मिट्टी से, ठीक है, नया नया आइलैंड बहुत से बन गए। कहीं आइलैंड बनता है तो कहीं आइलैंड डूबता है। देखिए आपको यहाँ पे बताए थे सुंदरबन डेल्टा के इर्द गिर्द आइलैंड बहुत सा बना है ना। 30 साल पुराना आइलैंड पर ये जो म्यांमार में रिफ्यूजी लोग थे उनको बसाया गया। म्यांमार से जो रिफ्यूजी आया था रोहिंग्या मुसलमान, उसको बसाया गया कहाँ पे, बांग्लादेश में, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड का एक द्वीप हमारा भारत का डूब गया, पिगमेलेनियन द्वीप, ठीक है, या फिर इंदिरा पॉइंट जो बोलते हैं ना, वो क्या हो गया 2004 के आए सुनामी में खत्म हो गया, जलमग्न हो गया, डूब गया। तो कहीं देख रहे हैं ना किस प्रकार से ये डाइवर्ट हो रहा है इधर से उधर। तो जमाव कहता है कि ये जो छिछले सागर में जो नए नदी की तलहटी में यह जमाव बढ़कर नदी में बाढ़ ला सकता है। बताइए बाढ़ लाएगा कि नहीं लाएगा, काहे बाढ़ लाएगा, पता चल गया ना कि आप नाला भर दीजिएगा, आप पानी डालिएगा तो फिर नाला के अंदर से बहेगा, वो ऊपर से आ जाएगा। अब इसी प्रकार से नदी कहीं ना कहीं भरा जाएगा और फिर क्या होगा, पानी इर्द गिर्द इलाका में फैल जाएगा, बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। यह जमाव बढ़कर नदी में बाढ़ ला सकती है। निर्माण और संहार के कार्य जैव जगत के अधिक प्रभावित करता है। देखिए यही तो हम लोग गलत कर दिए, है ना, पेड़ की कटाई कर दिए, तो उसका कौन भुगतेगा, आदमी ही भुगतेगा। फिर कहता है ज्वालामुखी और भूकंप भी जीव मंडल को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे कितना अच्छा से हंसता खेलता वातावरण था और यहाँ पे ज्वालामुखी उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। तो वही कहता है कि भूकंप ये पता हम लोग को नहीं चल पाता कहाँ पे भूकंप आएगा। तो सिचुएशन किस प्रकार से ब्लेंडेड हो जाते हैं हम लोग को पता भी नहीं चलता। तो जीव जगत को ये भी हानिकारक करता है, पहुंचाता। कहता हाल ही में ज्वालामुखी और भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्र लहरें, सुनामी, पूर्व द्वीप समूह अंडमान निकोबार के कुछ भाग जलमग्न हो गया। देखिए दे दिया, यही था अंडमान निकोबार का जो पार्ट है निचला पार्ट, इंदिरा पॉइंट 2004 के आए सुनामी में ये डूब गया। पहले भी पढ़े और देखिए आज 6 में फिर से एक बार पढ़े, यानी पूरा पढ़ाई एकदम गोल गोल घूमते रहता है। इससे जीव को बहुत ज्यादा क्षति हुई। कहता है मानव संख्या बेहद बढ़ती जा रही है। जनसंख्या जो पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन, अरे बढ़ तो दोनों रहा है, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन बोथ आर इंक्रीजेस, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या बढ़ रहा है आपको, मानव। इसी वजह से तो पॉल्यूशन आ रहा। तो कहता है उसके बढ़ते क्रियाकलाप से स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, ये सब दूषित यानी पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। अपनी बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव वनों का अंधाधुंध कटाई करते जा रहा है। आवश्यकता है ना, खेत बनाना है, नहीं तो खाओगे क्या, कंदा खाओगे। अरे कंदों के लिए तो खेते की जरूरत है, ठीक है ना। तो अंधाधुंध कटाई किए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। खनिज के अंधाधुंध खुदाई किए जा रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं से निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भूस्खलन आने की भी संभावना बढ़ जाती है। कोलबरी कभी गिर जाता है, ढा जाता है। और कल कारखाने खोलकर प्राकृतिक, बहुत ज्यादा कल कारखाने खोल लेते हैं, उससे धुआं प्रचुर मात्रा में निकलती है। तो प्राकृतिक का संतुलन भी क्या होते जा रहा है, गड़बड़ाते जा रहा है। एक और कल कारखाने से दूषित गैस निकलकर वायु को प्रदूषित करती है और दूसरे ओर बढ़ा रहे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ते है। अब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडराने लगता है। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। और उसके फलस्वरूप जो दक्षिण में
महासागर है, महाद्वीप है, दक्षिण में जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, वहां के बर्फ पिघलते जा रहे हैं। तो जब बर्फ उठा हुआ है और पिघलेगा तो समुद्र तल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो आए दिनों द्वीप भी धीरे धीरे जलमग्न होते जाएंगे। क्लियर हो रहा है बात। तो जलमग्न होते जाएंगे। तो भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग इसको कहते हैं। जब टेम्परेचर में बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे आप इस क्लास में भी देख सकते हैं, ठंडा के दिन में भी बहुत सा आदमी एक जगह रहिएगा तो आपको गर्मी लगने लगेगा, लगता है कि नहीं? क्योंकि आप अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम है कि गर्म पैदा करना, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी बर्फ पिघलाने का काम यही कार्बन। बढ़ते प्रदूषण से जीव मंडल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है कि अब जितना भी जीव का प्राणी यहाँ पे रह रहे हैं वह खतरा महसूस कर रहे हैं। देखिए ना, कोरोना वायरस से इस बार कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, ऑक्सीजन लेना, पहले ऐसा नहीं हो सकता। ये यदि प्रदूषण पर नियंत्रण ना किया जाए तो मानव अपना संहारक अपने बन जाएगा। यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मानव खुद से चला रहा है, समझा। अगर प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं करते हैं। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों को स्वच्छ रहना और प्राकृतिक संतुलन बना रहना बहुत आवश्यक है कि नहीं। यानी स्वच्छ रखिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने नहीं दीजिए, ठीक है ना। यानी जितना ज्यादा संतुलित अवस्था में रहे। अब देखिए जीवों के बारे में और जाने। जब पृथ्वी बनी तो इस पर कोई जीव नहीं था कोई जीव, क्योंकि ये आग का दहकता हुआ कोयला था, ठीक है, गोला था, कोयला नहीं सॉरी गोला था। पहला जीव सागर में उत्पन्न हुआ, ये भी बता चुके हैं, पहले तो दे दिया था कि पहला जीव किस में उत्पन्न हुआ। तो पहला जीव सागर में उत्पन्न, पौधे के रूप में, अंदर में अभी देखे थे ना, एक पौधा में जल में पौधा था। तो जीव के रूप में सबसे पहले पौधा है। जीव के रूप में अधिकतर लोग को समझ में आता है कि हम लोग कुत्ता, बंदर, बिल्ली, नहीं, पौधा भी जीव है और जंतु भी जीव है। जंतु और जीव को एक ही में रखते हैं और पेड़ पौधे को एक में रखते हैं, ऐसा बात। धरती के पेड़ पौधे सूरज की किरण पाकर न सिर्फ अपने लिए आहार तैयार करते हैं बल्कि पशुओं के लिए भी आहार तैयार करते हैं, करते हैं कि नहीं। वो बढ़ जाता है, फिर उसी को पशु हम लोग खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित हैं, है कि नहीं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किस पर आश्रित हैं? पेड़ पौधे पर। पेड़ पौधे और आम जीव, आम माने मैन गो, हम लोगों के लिए आम जीवों की रक्षा में हमारा परम कर्तव्य है कि पेड़ पौधे को संरक्षित रखें। नेक्स्ट सॉरी। तो इस प्रकार से 6 क्लास का पूरा द एंड ऑफ दिस चैप्टर्स खत्म हो गए, ठीक है ना। लगभग 7 वीडियो में, हाँ आइए 7 वीडियो में इसको मैंने कवर कर लिया। अब 7 वीडियो में आप ध्यानपूर्वक रिवीजन भी करते जाइएगा, ठीक है ना। पहला बार वीडियो कम से कम 10 दिन के अंदर आप 2 बार देख लीजिए और उसके बाद फिर 1 महीना बाद देखिए। आपको इतना दिन में फिर कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी चीज़ों की तैयारी करते हैं, उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो चैनल को जरूर, अगर कोई आज नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से जुड़े होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।